जय श्री राम। थके नारी नर प्रेम पिया से, मनहु मृग मृग देखी दिया से। सिए समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिनन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने से सकती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहिए बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिये सुभाए कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछने से डरती हैं। स्वामीन अविनय क्षमवई हमारी, विलगु न मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लगे दुत्ती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिए और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं और मरकत मणि, पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मकरंद मणि और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ लीन और स्वर्ण कांति के कारण एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमिख कहूँ को आही तुम्हारे। सुनी स्नेह में मंजुल वाणी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिन्हि विलोकी विलोकत धरनी, दुई सकुच सकुचित बर बरनी। सकुची सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिय वहिनी। गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली कि सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पिय तन चितई भौंकर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और श्री राम जी की ओर निहार कर भौवें टेढ़ी कर खंजन मंजू तिरछी नयनी, निज पति कहु तिन सिए सैनी। भई मुदित सब ग्राम बठुती, रंकन राय रस जान लुटी। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई
मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हैं। अति सब प्रेम सिय पाए पर बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिन हुई हैं तुम जब लगी मही यही शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु, पुनि पुनि विनय करी कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरई बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना यानी बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, लखसी सब प्रेम पियासी, मधुर वचन कहीं कहीं पर तोसी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम।